कहाँ पर है? तो बाबू साहब, लग रहा है कि वो महाराज अनजान सिंह पहाड़ी पे बैठे तपस्या कर रहे हैं। आओ हमारे साथ। ले जाओ महाराज की लाश को किसी खड्डे में फेंक दो। बहुत अच्छी बात है। उड़ाओ। अब चलो मेरे साथ, ये खुशखबरी हम महारानी लीलावती को सुनाते हैं। चलिए साहब। आओ मेरे साथ। अरे बिना काम पूरा किए कैसे आए, बिना काम पूरा किए कैसे आए। अरे मुझे अपनी सूरती क्यों तुम दिखाए, जाने से पहले मैंने कहा था और ये फितरती तुम्हारी समझ में न आई। रानी साहिबा, यानी तुम्हारे कहने का मकसद है कि मैं बगैर काम किए ही वापस आ गया हूँ? हाँ हाँ विक्रम सिंह, हमें ऐसे ही लग रहा है। और बिना काम पूरा किए कैसे आता? बिना काम पूरा किए कैसे आता? और ये इनाम रानी भला कैसे पाता? महाराजन को जग से मिटा करके आया। क्या महाराज को? रानी साहिबा, आपके बताए मुताबिक मैंने आपके जेठ महाराजा अनजान सिंह को टपकाई दिए हैं। अरे वाह विक्रम सिंह, वाह। महाराजन को जग से मिटा करके आया और यही रास्ता मेरे मन को है भाया। रानी साहिबा जी बाकी का 25,000। ठाकुर साहब आइए। शंकर, क्या हुक्म है माता जी? एक काम करो, कौन सा काम है? तुम जाओ गेट पे लग जाओ। यानी हमको गेट ही पे रहना है? जी हाँ, जौन कहो महतारी का। जाइए। ठाकुर रानी साहब, साहिबा, मुझे ज्यादा देर रुकने का समय नहीं। अरे बैठिए तो चले जाना। ठीक है ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं बैठा जाता हूँ। हाँ हाँ बैठिए।
ठाकुर साहब, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। यही मैं सोचती हूँ कहीं आप नाराज ना हो जाएं। हाँ, अरे करूँ कैसे खिजी मती ये विक्रम तुम्हारी, करूँ कैसे खिजी मती। करूँ कैसे खिजमती ये विक्रम तुम्हारी, अरे बसी तेरी सूरती अब दिल्ली में हमारी। चलो वाह रानी साहबा वाह। क्यों, क्या हमने गलत कह दिया क्या? क्रिया चरित्रम दयो न जानम, ये चोचला दिखाकर बाकी का 25,000 हड़पना चाह रही हैं आप। ठाकुर साहब, अगर हमसे आप प्यार कर लोगे तो मैं इस राज का, इस रियाया का आपको मैं राजा बना दूंगी। अगर हमारा कहना मानोगे तो। आप हमें राजा बना देंगे? जी हाँ, मान जाओ ना, सिर्फ एक बार। एक बार? हाँ ठीक है, सोचने का मौका दे महारानी जी। ठीक है, सोच लीजिए। वैसे तो रानी साहिबा ठीक ही कह रही है, ये साला रोज का झंझट खत्म हो जाए और मैं यहाँ का महाराज और ये हमारी महारानी हो जाए। रानी साहिबा, आपकी बात हमें मंजूर है। क्या मंजूर है? अरे तो क्या सोचते हो राजा? रानी साहिबा, जी हाँ। आप अपने दिल की बात कह डाली है। क्यों नहीं? तो विक्रम सिंह के भी दिल की बात सुन लीजिए। क्या कहना चाहते हो? रानी साहिबा, जी हाँ। आज की बात कर रही हैं और हम 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ। क्या 100 साल पहले की बात? जिस दिन हमारे दोस्त ठाकुर रंजीत सिंह के साथ तुम्हारा गौना होकर आया था, जी हाँ। और आप डोले से उतरकर चौपाल के लिए प्रवेश कर रही थी, तो उसी दिन हमारा दिल तुम पर आ गया था। लेकिन करता क्या, मजबूर था, क्योंकि तुम हमारे दोस्त की धर्म पत्नी बनकर आई थी। ए राजा, आप वहीं से एक इशारा कर देते, मैं आपके पास भागती हूँ। रुक जा। वाह रानी साहिबा वाह, तुम तो इतना भरभरानी है जैसे भूखा बंगाली ससुर भाते भात। क्या हुआ? हमने कुछ गलत कह दिया क्या? 100 साल पहले क्या 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, हमसे? जिया बेकरार था। अरे वाह राजा, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था। आज भी है और कल भी रहे। तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो बिजली सी चमक जाती है। तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसते रहते हो तो एक बिजली सी चमक जाते हो। तुम हंसते रहते हो।
मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसते रहते हो तो एक बिजली सी चमक जाते हो। तुम हंसते रहते हो तो एक बिजली सी चमक जाते हो। सदियों से पहले तेरा इंतजार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। रानी साहिबा, देखिए ऐसा ना हो कि कोई अचानक यहाँ आ जाए और उसकी नजर हमारे और तुम्हारे पर पड़े और वो जाके आपके पति रंजीत सिंह से शिकायत करे कि तुम्हारी धर्म पत्नी लीलावती तुम्हारे ही दोस्त विक्रम सिंह से मोहब्बत करना चालू कर दिया है। इसलिए रानी साहिबा, राज को राज में रहने दो। ये राजा, आपने तो हमारा एक काम कर दिया, लेकिन एक काम और करना है। वो कौन सा काम है? आपने हमारे जेठ यानी महाराज अनजान सिंह को तो टपका दिए, लेकिन उनके खून का अंजाम जानते हो किस पे लगाना है? किस पे? उन्हीं के बेटे भारत पे लगाना है। यानी महाराजा अनजान सिंह के खून का इल्जाम उनके ही बेटे भारत पर लगाना है। हाँ राजा। रानी साहिबा, जब हमरा तुम्हारा दिल ही मिल गया है तो चिंता मत करो, समझ लो ये भी काम हो गया, क्योंकि तुम्हारे पति रंजीत सिंह हमारे बचपन के दोस्त हैं और ये विक्रम सिंह जो कहेगा वो हमारी बात को मानकर अवश्य करेंगे। ये राजा, क्या है? एक बात कहूं? बोलो। अरे वादा कर ले साजना, तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू न रहे, होके जुदा ये वादा रहा, न होंगे जुदा ये वादा रहा। वादा कर ले दान दा, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे, होके जुदा ये वादा रहा, न होंगे जुदा। भारत, देख लीलावती, ये लीलावती क्या करती है। हरामजादे, तुझे बर्बाद ना कर दिया तो मेरा नाम लीलावती नहीं। कहावत में कहा गया है, कहावत में कहा गया है, कलयुग का वास हो, कलयुग का वास हो और सत्य का सत्यानाश हो। कसम हमारी मचलती जवानी की, जमाना खराब है। मुन्नीलाल, महाराज की जय हो। किसी को किसी चीज का गम तो नहीं और किसी चीज की कमी तो नहीं? नहीं महाराज, बस किसी यही- प्रकार कोई कमियां नहीं है। बस यही तुमसे उम्मीद रखते हैं। आओ विक्रम सिंह, आओ। आज कैसे आना हुआ? रंजीत सिंह, जब कभी आते तो फोन करके आते थे। मैं क्यों आया हूँ? एक दिल कहता है कि कहूँ और एक दिल कहता है कि ना कहूँ। वो कौन सी बात है जो कि ना है कहोगे? मैं सोचता हूँ कि मैं बताऊँ और तुम्हारे कदमों के नीचे से जमीन न खसक जाए। लेकिन वो कौन सी बात है जो कि हमारे कदमों के नीचे जमीन खसक जाएगी? जानना चाहते हो ठाकुर रंजीत सिंह? बताओ। लेकिन जानने से पहले और सुनने से पहले अपने इस जिगर को पत्थर बना लेना। पत्थर?
वो कौन सी बात है, बताओ। और तो तुम मन क्या कहूँ, कुछ ना जाता कहा। अपने पिता का किया। अपनी आंखों से मैं देख कर आ रहा, अपनी आंखों से मैं देख कर आ रहा, और खून भारत ने अपने पिता का किया। खून भारत ने अपने पिता का किया? हाँ दोस्त, ये क्या कह रहे हो विक्रम? तुम्हारे भतीजे भारत ने यानी आपके भाई महाराजा अंजान सिंह को जान से खत्म कर दिया है। और आप क्या कह रहे हो ऐ विक्रम सिंह? आप क्या कह रहे हो ऐ विक्रम सिंह? और भारत ऐसा कभी भी करेगा नहीं। क्योंकि अंजान सिंह का सगा लाल है। ए विक्रम, अरे भारत अंजान सिंह का सौतेला बेटा नहीं, सगा बेटा है, सगा। क्योंकि अंजान सिंह का सगा लाल है और खून भारत पिता का करेगा नहीं। यानी कि तुम्हें तुम्हारे भतीजे पे बहुत बड़ा भरोसा है। भरोसा है कि वो अपने पिता का खून नहीं कर सकता है। नहीं, हम कैसे मानो? और तुम्हारे अलावा और कोई होता ना तो अब तक धक्के मार कर राज दरबार से नहीं ठाकुर रंजीत सिंह, नहीं, धक्के मारने की जरूरत नहीं है। आज तो मेरी बात तुम्हें कड़वी नजर आ रही है, लेकिन जब एक दिन ये बात तुम्हारे नजरों के सामने आएगी तब याद करोगे ठाकुर विक्रम सिंह को। नाथ, ये बताइए आखिर ठाकुर विक्रम सिंह ऐसी कौन सी कड़वी बात कह दिए कि आपको खराब लगी? विक्रम सिंह कह रहा है कि भारत ने अपने पिता का खून कर दिया। लीलावती, क्या तुम्हें विश्वास है कि हमारा भारत
हमारा भारत ऐसा कर सकता है? हाँ नाथ, ये बात सच है। सच है? जी हाँ, कैसे हमने सच? अपने कानों से सुना है। अपने कानों से सुना है? हाँ नाथ, क्या सुना है? मैं अपने कानों से सुना है। क्या सुना है? तो सुनो, क्या आपने कानों से सुना है? अरे कहे रखी थी फुसा करी के भारती से वो हालात। कह रखी थी फुसा करी से भारत से वो जान एक रोज अपना भी दिल आवेगा। जानते हो ना और क्या कह रही थी? आप राजा बनो मैं भी रानी बनूं। रुकिए महारानी जी, यानी कि तुम्हारी बहू लक्ष्मी अपने पति भारत के कान में फुसक फुसक कर कह रही थी फुसक करके भारत से वो जाने किस रोज अपना भी दिन आएगा, आप राजा बने मैं भी रानी बनूं। हाँ विक्रम सिंह, बताइए रानी साहबा। यही कह रही थी, आप राजा बनो मैं भी रानी बनूं। और जिस दिली तटिया ससुर मेरा यही कह रही थी, मैं अपने कानों से सुना है। यानी कि मैं मर जाऊंगा तो राज और ताज उसको मिल जाएगा। हालात मैं तो कहती हूँ कि मुझे ये राजपाट नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ हो गया तुमने तो मैं क्या करूंगी? मैं तो राड़ हो जाऊंगी। तुमने अपने कानों से सुना है? हालात मैं अपने कानों से सुना है। तो होता विश्वास तुम पे न लीलावती, भारत ऐसा कभी भी करेगा नहीं। और क्योंकि अनजान सिंह का सजा लाल है, खून अपने पिता का करेगा। पे और हमको और किसी पे भरोसा नहीं है और ना ही विश्वास है। तुम्हारे दोनों के अलावा अगर तीसरा कोई तस्वीर गवाह हो तो लाकर हाजिर करो। अरे नाथ, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। ये बात सच है। नहीं विश्वास? ठीक है, हमारी बातों पे आपको नहीं है विश्वास, ठाकुर विक्रम सिंह की बातों पे नहीं विश्वास, तो नाथ तीसरा गवाह है। बुरा है तो कहाँ है? तीसरा गवाह कहीं बाहर का नहीं है, इसी राजमहल का है। शंकर, आया मार्टिन, क्या हुक्म है माता जी? देखो शंकर, जो बात कहना सही सही कहना। जो महाराज के साथ जंगल में हुआ है वो सारी हकीकत बताना, झूठ नहीं बोलना। हाँ यही कहना। महाराज की जय हो। जय हो। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम शंकर है महाराज। शंकर हो ना? हम आपके दरबार के ही नौकर हैं। वो तो हम जानते हैं। हाँ हाँ महाराज, हम गवाही देने के लिए आए हैं। गवाही देने आए हो?
हाँ मालिक। तो सबसे पहले ये बताओ शंकर, तुम तो हिंदू हो। पेवर पेवर मालिक। शंकर जी को, भोलेनाथ को बहुत ही मानते होंगे। हाँ मानते हैं। उनकी पूजा भी करते होंगे। पूजा करते हैं। और किसको मानते हो? माँ शेरा वाली को मानते हैं। माँ शेरा वाली को। तो माँ शेरा वाली और भोलेनाथ के कसम खा के कहो कि हे भोलेनाथ, हे माँ शेरा वाली, जो कुछ कहूंगा मैं सच कहूंगा, सच के अलावा झूठ नहीं बोलूंगा। अगर झूठ बोलूं तो सुबह पूरा अपने परिवार का मरा हुआ मुंह देखूं। महाराज, हम जो भी कहूंगा सब अपने मुंह से कहूंगा। अच्छा। एक दिन की बात, हम और बाबू विक्रम सिंह जंगल शिकार खेलने के लिए गए। जब बीच जंगल में पहुंचे तो एक सामने से भागता हुआ हिरन नजर आया। जब हम और ठाकुर विक्रम सिंह उसका पीछा किए तो एक बंदूक से हुई निकली गोली की आवाज आई। जब हम और ठाकुर विक्रम सिंह पीछे मुड़कर देखे तो क्या देखते हैं कि महाराज अनजान सिंह की लाश पड़ी हुई नजर आई और भैया भारत घोड़े पे सवार, कंधे पे बंदूक रखे भागते चले जा रहे थे। तर 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 तर। महाराज, अगर हम झूठ बोलूं तो सुबह होते ही अपने परिवार का मुंह ना देखूं। अब जा सकते हो तुम, हमें विश्वास हो गया। अरे नाथ, अब विश्वास हुआ। अरे मैं तो कहती हूँ ये राजपाट सब छोड़ दो। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं तो राड़ हो जाऊंगी नाथ, मैं राड़ हो जाऊं। लीलावती, जाओ आराम करो, हमें विश्वास हो गया। ठीक है नाथ। और विक्रम सिंह, मैं जा तो रही हूँ, लेकिन उस हरामजादे भारत को कड़ी से कड़ी सजा देना, उसे छोड़ना नहीं। ठीक है ठीक है।